हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है, पर इस दुनिया में सब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि हमारा ब्रह्मांड चारों तरफ से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकेंड साइज में बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें बस समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए पीछे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो शब्द की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमयी कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। यह शुद्ध ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही। ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ। अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। आदि थी मैटर, मतलब वो परमाणु, और बाकी चीज़ें जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो। और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का अपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मीटर का गोला बच गया था और इसके विपरीत और कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके। इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए लकी था, क्योंकि अब इसी एक गोले से पूरी दुनिया का निर्माण होने वाली है। इसी एक मीटर के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आने वाला है। शुरू की बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मीटर की इस गोले के विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसा दिखने वाला इस ब्रह्मांड में एक फोर्स की तरह काम करने लगा। इस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, बल्कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे। जगह जगह ग्रेविटेशनल फोर्स उस हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सामने आते थे, उस जगह की तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर करोड़ तक पहुंच गई, तो एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य, इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंतराल करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे। इसी तरह लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ।
और इस गैलेक्सीज की भंडार में एक विचित्र गैलेक्सी का निर्माण हुआ, द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थे वो भी ग्रेविटी के कारण आपस में सामने आने लगी। इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट यानी ग्रह बनने लगे। सारा एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम ही होने वाला अर्थ यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला। सॉलिड टुकड़े तो आपस में मिलकर प्लैनेट बन गए, पर जो बचे खुचे प्योर हाइड्रोजन के एटम्स थे वे भी आपस में मिलने लगे। और जैसे कि तारे के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। यहाँ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से छोटे छोटे तारे बनने लगे। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे। इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और एक नया तारा सूरज का जन्म हुआ। जब ये सूरज बना तब ये बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर चले गए और सौर मंडल में वही बाकी 8 ग्रह और उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़ी थी। और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मरकरी यानी बुध ग्रह, वेनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स अर्थात मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। आपके जन्म के पहले इतना कुछ घटना घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा ये तारा और ये तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति और इसी भूतरा पर हुई आपकी